हम सब अपने पूर्वजों से, अपने बड़ों से बहुत प्यार करते हैं, है ना? और उन्हें याद करने के लिए घर में उनकी तस्वीरें लगाना, ये तो एक बहुत ही आम और दिल से जुड़ी हुई बात है। ये सिर्फ तस्वीरें थोड़ी होती हैं, ये तो हमारे सम्मान का, हमारे अपनेपन का एक प्रतीक है। और देखिए, हमारे शास्त्र भी तो इसी भावना को सम्मान देते हुए कहते हैं, पितृ देवो भव। इसका मतलब है कि हमारे पूर्वज, हमारे पितर देवताओं की तरह ही पूजनीय हैं और उनका आशीर्वाद हमारे जीवन की नींव होता है। पर एक मिनट जरा रुकिए और सोचिए, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि जिस तस्वीर को हम इतने प्यार और सम्मान से घर में जगह देते हैं, वही अनजाने में हमारे घर की सुख शांति में बाधा डाल रही हो? चलिए इस बात को ना एक सच्ची कहानी से समझते हैं। ये कहानी है सुरेश जी की, जिनकी जिंदगी में सब कुछ था, बस सुकून नहीं था। सोचिए, सुरेश जी के पास दौलत की कोई कमी नहीं थी, आलीशान घर, महंगी गाड़ियां, हर तरह की सुख सुविधा। लेकिन जैसे ही वो घर के अंदर कदम रखते थे ना, एक अजीब सी बेचैनी, एक भारीपन उन्हें घेर लेता था। उनकी पत्नी की सेहत लगातार गिरती जा रही थी और किसी डॉक्टर को कोई वजह समझ नहीं आ रही थी। उनका इकलौता बेटा, जो कभी उनकी आंखों का तारा था, अब उनसे ठीक से बात तक नहीं करता था। और पैसा आता तो बहुत था, पर घर में बरकत ही नहीं थी, जैसे पानी की तरह बह जाता था। परेशान होकर सुरेश जी एक पहुंचे हुए संत के पास गए। संत ने आंखें बंद की और फिर मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम्हारी समस्या किसी ग्रह नक्षत्र में नहीं है, ये तो तुम्हारे घर की दीवारों के भीतर ही छिपी है। संत ने उनसे बस एक सीधा सा सवाल पूछा, अपने स्वर्गीय पिता की तस्वीर तुमने कहाँ रखी है? सुरेश जी ने बड़े गर्व से बताया, महाराज, मैंने तो सोने के फ्रेम में उनकी तस्वीर बनवाकर अपने पूजा घर में ठीक भगवान के बराबर में रखी है। ये सुनते ही संत का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, बस यही तुम्हारी सारी परेशानियों की असली जड़ है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर मंदिर में पूर्वजों की तस्वीर रखने से इतनी बड़ी दिक्कत हो कैसे सकती है? इसे समझने के लिए हमें वास्तु के एक बहुत गहरे सिद्धांत को जानना होगा, पितृदोष और ऊर्जाओं का टकराव। देखिए, पितृदोष एक ऐसी स्थिति है जो तब बनती है जब हमारे पूर्वज किसी वजह से अतृप्त या नाराज हों। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे उनका विधिवत श्राद्ध न होना या उनके प्रति कोई अनादर हो जाना। और इसका असर, पता है, पूरे परिवार की तरक्की पर पड़ता है। अब इसके कुछ साफ साफ संकेत होते हैं जिन पर हम अक्सर ध्यान ही नहीं देते, जैसे घर में बेवजह के झगड़े और कलह होना, संतान सुख में रुकावट आना, परिवार में किसी का लगातार बीमार रहना, चलता हुआ काम धंधा अचानक से रुक जाना, या फिर घर के बच्चों की शादी ब्याह में देरी होना। अब ये जो स्लाइड है ना, ये इस पूरे मामले की जड़ है। इसे ध्यान से समझिए। देखिए, मंदिर या पूजा घर वो है देवस्थान। यहाँ पर सात्विक ऊर्जा होती है, जीवन की ऊर्जा। वहीं हमारे पूर्वज जो हैं, वो पितृलोक के वासी हैं। उनकी ऊर्जा वैराग्य की होती है, वो इस दुनिया से परे हैं। जब हम इन दो बिल्कुल अलग ऊर्जाओं को एक ही जगह पर मिला देते हैं, तो एक देव दोष पैदा हो जाता है। इससे न तो देवता प्रसन्न होते हैं और न ही हमारे पितरों को शांति मिलती है। तो चलिए, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि कौन सी वो जगह है जहां भूल कर भी अपने पूर्वजों की तस्वीरें नहीं लगानी चाहिए। चलिए, इन वर्जित स्थानों के लिस्ट पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती तो वही है जो सुरेश जी ने की, पूजा घर में तस्वीर रखना। इसके अलावा बेडरूम, यानी जहां हम सोते हैं, रसोई घर में, घर के बिल्कुल बीचों बीच, जिसे ब्रह्म स्थान कहते हैं, और सीढ़ियों के नीचे भी पितरों की तस्वीर रखना उनका अपमान माना जाता है। ये सब घर में नकारात्मक ऊर्जा को खींचता है। तो सवाल उठता है कि अगर इन सब जगहों पर नहीं, तो फिर कहाँ? अब आते हैं उस सबसे जरूरी नियम पर जो हमारे पूर्वजों का सम्मान भी बनाए रखेगा और उनका आशीर्वाद भी हम तक सही तरीके से पहुंचाएगा। और वो सुनहरा नियम है घर की दक्षिण दिशा की दीवार। जी हाँ, इस बात को गांठ बांध लीजिए। पूर्वजों की तस्वीर लगाने के लिए घर में सबसे सही और सबसे पवित्र स्थान दक्षिण दिशा की दीवार ही है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे वास्तु और धर्म शास्त्रों में दक्षिण दिशा को पितरों का स्थान माना गया है। ये मृत्यु के देवता यमराज की भी दिशा है। तो जब हम इस दिशा में उनकी तस्वीर लगाते हैं, तो हम उन्हें उनके अपने लोक में सम्मान के साथ एक स्थान देते हैं। और ये स्लाइड देखिए, ये इस व्यवस्था को बहुत ही खूबसूरती से समझाती है।
जब तस्वीर दक्षिण की दीवार पर लगेगी तो तस्वीर का मुख अपने आप उत्तर दिशा की ओर होगा। और उत्तर दिशा किसकी है? धन के देवता कुबेर की। इस तरह हमारे पूर्वजों की दृष्टि और उनका आशीर्वाद सीधे हमारे घर की समृद्धि पर पड़ता है। अच्छा, सिर्फ सही दिशा चुन लेना ही काफी नहीं है। कुछ और भी छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत जरूरी हैं, जिनका ध्यान रखकर हम इस सम्मान को और भी बढ़ा सकते हैं। चलिए इन नियमों पर एक नजर डालते हैं। हमेशा ऐसी तस्वीर चुनें जिसमें उनका चेहरा शांत और सौम्य लगे, मानो वो आशीर्वाद दे रहे हों। तस्वीर को कभी भी किसी जीवित व्यक्ति के साथ फ्रेम ना कराएं। तस्वीर को सीधे दीवार पर कील ठोक कर लटकाने की जगह एक लकड़ी की छोटी शेल्फ या स्टैंड पर सम्मान से रखें। तस्वीर और फ्रेम को हमेशा साफ सुथरा रखें, धूल या सूखे हार न जमने दें। और हाँ, घर को तस्वीरों का म्यूजियम बनाने से बचें। 1 या 2 मुख्य पूर्वजों की तस्वीर ही काफी होती है। एक और बहुत जरूरी बात, उन्हें रोज रोज माला पहनाने या दिया अगरबत्ती करने की जरूरत नहीं है। ऐसा माना जाता है कि इससे उनकी आत्मा का इस दुनिया से मोह बढ़ता है और उनकी आगे की यात्रा में रुकावट आ सकती है। बस रोज सुबह स्नान के बाद दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके हाथ जोड़ें, उन्हें प्रणाम करें और मन ही मन उनका आशीर्वाद मांग लें। बस इतना ही सम्मान काफी है और यही सबसे बड़ा सम्मान है। देखिए, हमारे पितर हमारी जड़ों की तरह हैं। अगर जड़ें मजबूत होंगी तभी तो पेड़ हरा भरा रहेगा। वास्तु की इन छोटी छोटी गलतियों को सुधारकर हम घर की ऊर्जा को संतुलित कर सकते हैं और ये पक्का कर सकते हैं कि हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद बिना किसी रुकावट के हम तक पहुंचे, जिससे घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। तो एक बार अपने घर में जरूर नजर दौड़ाइए। क्या पता दीवार पर किया गया एक छोटा सा सही बदलाव ही जिंदगी में एक बड़े और सकारात्मक बदलाव की चाबी बन जाए। हम अपने पूर्वजों को भगवान का दर्जा देते हैं, पर क्या हो अगर यही प्यार मुसीबत की वजह बन जाए? हम सब सम्मान से अपने प्रियजनों की तस्वीरें घर पर लगाते हैं, लेकिन ये कभी-कभी उल्टा पड़ सकता है। जी हाँ, एक छोटी सी भूल भी घर में पितृदोष पैदा कर सकती है और इसके परिणाम अच्छे नहीं होते। ये दोष पीढ़ियों तक परिवार को परेशान कर सकता है, जिसकी वजह गलत रीति रिवाज हो सकते हैं। तो चलिए जानते हैं वो कौन सी आम गलतियां हैं। सबसे पहले, घर में वो कौन सी जगह है जहां तस्वीर नहीं लगानी? सबसे बड़ी और आम गलती है तस्वीर को पूजा घर में रखना। इससे ऊर्जाओं का टकराव होता है। माना जाता है कि ऐसा करने से देव दोष लगता है। इससे ना तो देवताओं का आशीर्वाद मिलता है, ना पितरों का। बेडरूम में भी तस्वीर लगाना ठीक नहीं। यहाँ की ऊर्जा रिश्तों के लिए होती है, जो इससे प्रभावित हो सकती है। इसके अलावा रसोई, घर का सेंटर यानी ब्रह्मस्थान और सीढ़ियों के नीचे भी तस्वीरें नहीं लगानी चाहिए। तो फिर सही जगह कौन सी है? चलिए अब इसका हल जानते हैं। शास्त्रों में एक खास दिशा बताई गई है। वो दिशा है दक्षिण। जी हाँ, दक्षिण दिशा को पितृलोक माना गया है और यही सबसे शुभ है। घर के हॉल या लिविंग रूम की दक्षिण दीवार पर तस्वीर लगाएं। इससे उनका मुख उत्तर की ओर रहेगा। सही जगह पर लगी तस्वीर घर में शांति और समृद्धि लाती है और वास्तु दोष भी दूर करती है। लेकिन रुकिए, सिर्फ सही दिशा ही काफी नहीं है। तस्वीर कैसी हो ये भी बहुत जरूरी है। तस्वीर में वो अकेले हों, चेहरे पर मुस्कान हो और तस्वीर को किसी जीवित व्यक्ति के साथ न लगाएं। तस्वीर को हमेशा साफ रखें। धूल, मिट्टी या सूखे हार अपमान का सूचक हैं और ये गरीबी लाते हैं। रोज पूजा करने की जरूरत नहीं है, बस हाथ जोड़कर मन से उन्हें याद कर लेना ही काफी है। कहते हैं पूर्वज हमारी जड़ें हैं और अगर जड़ें सही जगह पर हों तो परिवार का पेड़ फलता फूलता है। इस ज्ञान से किया गया एक छोटा सा बदलाव भी जिंदगी में सद्भाव और तरक्की ला सकता है।